और अन्ना हजारे जी ने पिछले दिनों अनशन किया था, आपको याद होगा 13 दिन तक रामलीला मैदान में रहे थे, बैठे थे। पहले जंतर मंतर पे किया था, वहां भारत माता का चित्र लगा हुआ था, फिर भारत माता का चित्र हटाया, पीछे गांधी जी का चित्र लगाया, फिर अनशन किया। तो आप जानते हैं कि गांधी जी स्वर्गलोक में बड़े खुश थे कि मेरा चेला ठीक ठाक काम कर रहा है। नहीं होता है साहब, अगर किसी का कोई चेला ठीक काम करता है तो गांधी जी के अनुयायी है, अन्ना हजारे जी जैसा बताते हैं, बाकी तो अंदर की बात भगवान जाने, लेकिन ऐसा बताते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा प्रधानमंत्री जी के पास जब बात पहुंची, आप बताते रहिएगा, आप पहली प्रकार के बुद्धिजीवी हैं। जब मैं बात कहूंगा बारीक सी बात है, वहां संदेश पहुंचा कि ये अन्ना हजारे जी बिल चाहते हैं, जल लोकपाल बिल की बात चल रही है, बिल चाहते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने अन्ना जी को कहा कि अन्ना जी आप हमारी दिल्ली में आए, 13 दिन यहां पर अनशन किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर काय का बिल? तो हालत ऐसी हो रखी है साहब। अच्छा जी, गांधी जी बहुत प्रसन्न थे ऊपर स्वर्गलोक में, मेरा चेला ठीक ठाक काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, आप जानते हैं, आप हंस रहे हैं, सही में ईमानदार। ईमानदारी के अपने अपने मापदंड होते हैं, आप जानते हैं ईमानदारी कई प्रकार की होती है। मुझे घटना एक याद आती है, एक व्यक्ति ट्रेन में से उतरा तो टीटी ने आकर टिकट मांग लिया, तो व्यक्ति आगे बढ़ गया, तो टीटी ने सोचा बिना टिकट है, उसके पीछे पीछे चल दिया, पुलिस को बुला लिया कि बिना टिकट है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, 3-4 प्लेटफॉर्म क्रॉस करके रुक गया। तो टीटी ने कहा टिकट, तो उसने कहा ले टिकट। बोले यार कमाल है, जब तेरे पास टिकट था तो हमको क्यों भगा रहा था? तो बोला मेरे पास तो था, मेरे साथ जो 25-30 बिना टिकट थे उनको भी तो बचाना था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं, ईमानदारी के अपने अपने मापदंड होते हैं। अच्छा, जन लोकपाल बिल आ जाएगा तो कहते हैं भ्रष्टाचार मिट जाएगा। भ्रष्टाचार शाश्वत चीज है, हजारों साल से थी, आज भी है, कल भी रहेगी, और रूप बदलता है, भ्रष्टाचार रूप बदलता है। कल को भ्रष्टाचार वो जन लोकपाल बिल आ जाएगा तो क्या स्थिति होगी मैं बताना चाहता हूं। कोई व्यक्ति पहुंच गया कि ये फाइल पड़ी हुई है कई साल से, यार इसको निपटा दो, इस पे साइन कर दो। बोले अधिकारी ने कहा भी 5 लाख रुपए लगेंगे। बोले कमाल है, पिछले महीने तो 2 लाख में कर रहे थे। बोले पिछले महीने की बात छोड़ो, 3 लाख लोकपाल को भी तो देने हैं। तो हालत ऐसी है, क्या स्थिति होगी तो भविष्य बताएगा। लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, मीडिया और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो गांधी जी स्वर्गलोक में बड़े प्रसन्न थे कि मेरा चेला ठीक ठाक काम कर रहा है। बात आपको आनंद देगी। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं 3 बंदर छोड़ के आया था पृथ्वी लोक पे। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में आप जानते हैं, एक ने कान पे हाथ रखा था, एक ने आंखों पे, एक ने मुंह पे। वो तो गांधी जी के पास चौथा बंदर नहीं था, वो कहां रखता था, परेशानी हो जाती। तो वहां गांधी जी बड़े प्रसन्न थे, तो उन्होंने कहा 3 बंदरों की लोकेशन बताइएगा क्या हुआ। तो वहां गूगल पे सर्च मारा गया। आजकल आप जानते हैं गूगल पे सर्च मारा जाता है। तो तीनों बंदरों की लोकेशन पता चली, तो बताया गया कि गांधी जी जिसने कानों पे हाथ रखा था वो तो सरकार बन गया है, सुनता ही नहीं। जिसने आंखों पे हाथ रखा था वो कानून बन गया है। गांधी जी ने पूछा उसका क्या हुआ जिसने मुंह पे हाथ रखा था? बोले जी उसने तो बहुत तरक्की की, आजकल प्रधानमंत्री हो गया है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के हाथ खुले नहीं है, ऐसे ही लग रहा है जैसे खुद को मुगल आजम हमें अनारकली समझ रहे हो। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। संजय भाई बोतल लेके बैठ गए हैं, पानी की ही है। नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। बोतल जो है जन्म से मृत्यु पर्यंत साथ रहती है, आप जानते हैं बोतल का पुराण। वो बच्चा जन्म लेता है तो हाथ में पानी की, मुंह में दूध की बोतल लगा दी जाती है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है तो पानी की बोतल आ जाती है। और बड़ा होता है, कॉलेज वॉलेज में आता है तो बियर की बोतल आ जाती है। जब व्यवसाय में नौकरी में आता है तो बाकी बोतलों में अलग अलग ब्रांड की आ जाती है। उसके अलावा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद ग्लूकोज की बोतल की जरूरत पड़ जाती है। ग्लूकोज की बोतल भी काम करना बंद कर दे तो फिर खून की बोतल चाहिए। अगर खून की भी बोतल काम करना बंद कर दे तो अंत में गंगा जल की बोतल है। ऐसी स्थितियों में हमारे 2 ऐसे महानुभाव यहाँ पर विराजमान है, भाई जॉन और हमारे अफरोज भाई, जो हिंदी पढ़ाते हैं और भाषा के विद्वान हैं। उनका भी अभिनंदन करता हूं मैं। लीजिएगा, कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं और कहना